झारखंड में लंबे वक्त से पेसा कानून लागू किए जाने की मांग की जा रही है। अलग अलग आदिवासी संगठन इस मांग को बुलंद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ दिनों पहले एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था और पेसा कानून को लेकर जागरूकता लाने की बात कही गई थी। लेकिन देखिए, अब कुर्मी समाज जो झारखंड का है और आदिवासी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला समाज माना जाता है, कुर्मी समाज ने अब अपनी मांग रख दी है कि पेसा कानून को लेकर पहले स्पष्ट किया जाए। टोटोमिक कुर्मी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेसा कानून पर एक दिवसीय परिचर्चा की गई और यह पूछा गया कि भाई जो कुर्मी समाज है उनका क्या हक होगा पेसा कानून में, यह भी पूछा गया है उनकी तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कुर्मी समाज की तरफ से पेसा कानून को लेकर क्या कुछ कहा गया? देखिए, बहुत बार जो है इसको लेकर कुर्मी समाज की ओर से जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी गई थी। ये कहा गया था कि जब तक उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तब तक राज्य में पेसा कानून लागू ना किया जाए। इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है पहले की जा चुकी है, राज्यपाल से भी मुलाकात हो चुकी है एसटी में शामिल होने को लेकर। लेकिन अब जो बात कही जा रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है और जो सलाह है वो मांगी गई है, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि वैसे क्षेत्र जहां पे आदिवासी बहुल एरिया नहीं है, आदिवासियों की संख्या कम है, उनका कहना है कि उन क्षेत्रों में भी जो है पेसा कानून लागू होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, समाज को उससे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर 1 से 2 घर या फिर 10 से 12 घर आदिवासी समाज के रहते हैं और उससे अधिक अन्य समाज के जो लोग हैं उस क्षेत्र में रहते हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगी जब वहाँ के किसी आदिवासी समुदाय के लोगों को वहाँ का जो मुखिया है वो बना दिया जाता है और पूरा जो पावर है वो दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो होगी और जो वहाँ के त्यौहार हैं वो लोग जो है नहीं मना पाएंगे। अगर वहाँ के जो अध्यक्ष है जिन्हें पावर दिया जाएगा वो अगर मना कर दे तो वहाँ चीज़ें जो है जिस तरह से पहले चलती आई हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि पहले जो है जो चीज़ें बताई गई है, ड्राफ्ट में इंक्लूड किया गया है, उसमें बदलाव किया जाए तभी पेसा कानून लागू हो, नहीं तो पहले उन्हें एसटी में शामिल किया जाए उसके बाद पेसा कानून लागू किया जाए। अगर पेसा कानून लागू होता है तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में जो है स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहेगी और यही कारण है कि उनका कहना है कि विधानसभा जो सत्र शुरू होना है उसमें जो विधायक है इस बात को जो है विधानसभा उठाने का काम करे और अगर ऐसा नहीं होता है तो सांकेतिक रूप से जो विरोध तो होगा ही, लेकिन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति जो है वो भी तैयार की जाएगी ताकि आने वाले समय में पेसा कानून जो है राज्य सरकार लागू ना कर पाए। अगर लागू होता है तो विरोध जो है वो तीव्र होगा, ये साफ संकेत जो है दे दिया गया। और आज जो है बहुत सारे जो कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग थे वो आज पुराने विधानसभा में एक पेसा एक्ट को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, उसमें शामिल हुए थे और अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए थे और साथ ही सरकार को सीधा संदेश जो है वो दिया गया और ये भी कहा गया है कि पहले राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और तमाम बिंदुओं का जो जिक्र है उनसे करेंगे। उसके बाद जो मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, उनसे भी मुलाकात करेंगे और अपनी जितनी भी मांगे हैं उसको रखने का प्रयास करेंगे ताकि पेसा कानून जो है और जो उसमें बातों का जिक्र किया गया है उसमें बदलाव किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी करेंगे। नीरज, एक बात जो कुर्मी समाज की तरफ से कही जा रही है कि झारखंड में कई इलाके ऐसे हैं, कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां आदिवासी परिवार गिने चुने हैं लेकिन वहां पे बहुतायत में महतो समाज है, तो वहां क्या होगा? शायद इनका सबसे बड़ा जो एक अनिश्चितता की स्थिति है वो इसी बात को लेकर होगी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उन्हें एसटी में शामिल कर लिया जाए और अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी जो अधिकार है उसमें आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनकी अधिकार जो आबादी है वो अधिक है और आदिवासियों की आबादी कम है। ऐसे में आदिवासियों को पावर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकार का हनन होगा, ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत है। और यही कारण है कि लंबे वक्त से जो है ये मांग कर
रहे हैं कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए और उसके बाद जो है पेशा कानून जो है राज्य में सख्ती से लागू किया जाए। और ये एक मांग जो है वो किया जा रहा है कि पहले बदलाव किया जाए और अगर बदलाव नहीं होता है तो उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। तो रुख साफ कर दिया गया है कि आप इधर से नहीं करते तो उधर से कीजिए और उधर से नहीं करते तो इधर से करते कीजिए। लेकिन मांग वही है कि किसी तरह अगर पेशा कानून लागू होता है तो उनका भी अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी पावर मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, सरकार को सीधा निर्देश जो है ये मिल गया है और सीधा संदेश जो है ये देने का प्रयास भी किया गया होता है। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि महतो समाज इस पर क्या कुछ मांग रखता है और उस पर सरकार विचार करती भी है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। और नहीं तो फिर महतो समाज इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बड़ी बात होगी।